संसद में गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है वो ये दर्शाता है कि फासिस्ट फोर्सेस कैसे इकट्ठी हो रही। ये जो हिडन एजेंडा है बीजेपी का, उसकी ये परिभाषित करता है। कल तक जो लोग सोशलिज्म को साथ लेके चलने की बात कर रहे थे और कांग्रेस शुरू से कह रही है कि ये राइटिस्ट विंग लोग हैं, फास्टिस्ट हैं और ये किसी और को देखकर खुश नहीं है बल्कि सबको कुचलना चाहते हैं, वो बात ज़बान पर आ गई। बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में ना कोई वहाँ संदर्भ था, ना कोई वहाँ बात थी, ना उनके किए हुए या किसी काम पे कोई चर्चा थी। फिर भी इस बात को लेकर जो उन्होंने लहजा जो था वो सबसे देखने वाला और सुनने वाला है कि वो किस भाषा का प्रयोग कर रहे थे। एक गृह मंत्री संसद जैसे गर्मा पूर्ण जो सदन है उसमें वो मजाकिया लहजे से इस तरह के शब्द बोले, तो ये हमारे लिए नहीं, दलित समाज के लिए नहीं, ये तो देश के लिए शर्म की बात है। जो देश एक संविधान के साथ चल रहा है, उस संविधान में जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आप उस आदमी के लिए ये ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हो, तो ये आपकी मानसिकता को दिखाता है। असल की बात ये है कि बीजेपी दलितों को भी कुचलना चाहती है, पिछड़े वर्ग को भी कुचलना चाहती है, कांग्रेस को तो वो कुचलना चाहती ही है। और कांग्रेस का जो असली आधार है वो है पिछड़े, दलित, वो लोग जो मेन स्ट्रीम से पीछे रह गए, जिनको आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया था। अब तकलीफ उनको ये है कि ये लोग हमारे बराबर क्यों खड़े हो रहे हैं। ये मनुवादी जो ताकतें हैं, मनुवादी विचारधारा को लेकर जो चले हैं, ये उसका एक दर्पण है कि मनुवादी लोग क्या सोचते हैं। ये अमित शाह जी ने इस बात को साबित कर दिया है कि अंदर से ये सारे लोग मनुवादी हैं, इनकी विचारधारा वही है। और लेकिन हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ संविधान है, जहाँ संविधान के लिए हम सारे लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग संविधान के साथ खड़े हैं, वहाँ पे ये संविधान को बदलने की एक कोशिश में ऐसी बातें शुरू की है ताकि ऐसी चर्चा हो और कल को ये संविधान को हटा के साइड में कर दे। और यही इनका मकसद है। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन इस बात से हमें आभास होना चाहिए और हम सब इकट्ठे होकर इस ताकत के खिलाफ हमें खड़ा होना है। हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत में जो बीजेपी की सरकार है, जो तानाशाह सरकार है, उन्होंने संसद में भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का अपमान किया है। उन्होंने डॉक्टर साहब का अपमान नहीं किया है, उन्होंने पूरे समाज का, दलित वर्ग का से उन्होंने अपमान किया है। उन्होंने देखा बार बार अम्बेडकर 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 जैसे वो उनका मजाक उड़ाया है। इसमें दलित समाज और पूर्ण समाज में बड़ा विरोध चल रहा है। इसको देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने जिला में इनका विरोध रखा है अमित शाह का। देखिए जाए, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने 34 डिग्री की है, जिनकी अपनी डिग्री नहीं है, वो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। और देखिए जो मोदी सरकार में है, इसमें जो SC वर्ग के सांसद हैं उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस बाबा साहब की बदौलत वो 80 सीटों पर जीत के आए हैं, वो बाबा साहब का अपमान वहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है मरने की उनके लिए। मैं उन सभी SC सांसद जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा में है उनको विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आपका ज़मीर मर गया है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको चूड़ियाँ पहन के घर में बैठ जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमित शाह का पूर्ण विरोध करता हूँ। जय भीम, जय भारत। आप देख रहे हो कि संसद में शरेआम जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विरोध में
उनके बारे में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो टीका टिप्पणी की, जो उनके बारे में बात की, वो कांग्रेस पार्टी किसी भी रूप में सहन नहीं करेगी और धक्काशाही नहीं चलेगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही धक्काशाही करती आई है, यहाँ सेंटर में जो सरकार है जो वो भी बिल्कुल धक्काशाही कर रही है। हिमाचल प्रदेश के साथ भी धक्काशाही हुई। आज तक जो जहाँ पर इतना नुकसान हुआ, लगभग 14,000 करोड़ रुपए का आपदा आई, 1 रुपया सेंटर गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नहीं दिया। परंतु फिर भी हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो बिल्कुल दलेरी के साथ, बिल्कुल अच्छे ढंग से गांव और गरीब की सेवा कर रही है। लोगों के गिरे हुए मकान भी बना रही है, सड़कें भी बना रही है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर पटड़ी पर ला दी है बिल्कुल व्यवस्था। परंतु भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने यहाँ को सरकार गिराने, हिमाचल प्रदेश सरकार गिराने की भी कोशिश की, कोई भी हेल्प नहीं की, आपदा राहत राशि नहीं दी। परंतु उसके बावजूद भी कांग्रेस जो पार्टी है एकजुट है, कांग्रेस सरकार सुदृढ़ है। इसी के चलते आप देखा आपने बाबा साहब जी के खिलाफ कैसे शरेआम संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने उनके खिलाफ टीका टिप्पणी की। यहाँ तक ही नहीं, जब कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, वहाँ आपने देखा होगा कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। इन्होंने की धक्का मुक्की कांग्रेस के साथ, परंतु इतना होने इसके बावजूद इन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेता मेंबर पार्लियामेंट श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ FIR दर्ज की, जो शरेआम बिल्कुल कानून का उल्लंघन है और बिल्कुल धक्केशाही है। तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी धक्केशाही सहन नहीं करेगी। गृह मंत्री के खिलाफ और बाबा जी के सम्मान में आज कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सड़कों पे निकली है, ताकि हम गृह मंत्री का इस्तीफे की मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो इस्तीफा दें और आवाम से माफ़ी मांगे, जनता से माफ़ी मांगे जो उन्होंने जो ऐसा कार्य किया है। उसी का विरोध करने के लिए आज हम जहां आए हैं, जहां से चल के हम DC साहब के ऑफिस में जाएंगे, वहां उनको मेमोरेंडम देंगे और ऐसे ही विरोध प्रदर्शन यदि गृह मंत्री ने एकदम इस्तीफा नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी आज तो ये छोटा सा विरोध प्रदर्शन कर रही है, कल को सड़कों पर भी उतरेगी, चक्के जाम भी करेगी और जगह जगह जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सेंटर सरकार है उसके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन करेगी, नारेबाजी की, उसका विरोध करेगी और अमित शाह जी का इस्तीफे की मांग करेगी। इसी के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। मेरे सभी भाई, जहां बड़े भाई, छोटे भाई, हमारे सभी साथी यहाँ आज इकट्ठे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो एकजुट होकर हम विरोध प्रदर्शन करने अभी DC ऑफिस में जा रहे हैं।